क्या हम लोग लायक है परमेश्वर के आशीष के लिए या उनके सामर्थ्य के लिए? नहीं। तो हम जो लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्या किया है? उन्होंने अपना सामर्थ्य, अपना अधिकार, अपनी काबिलियत हमारे अंदर डाली है, ताकि हम उन्हीं के जैसे कार्य कर सके। उसको क्या कहते हैं? कृपा। परमेश्वराने स्वतःच्या इच्छेने आम्हाला आपले अधिकार, आपलं सामर्थ्य, आपली योग्यता आमच्यामध्ये घातलेली आहे, त्यांच्यासारखे आम्ही कार्य करण्यासाठी। त्याला काय सांगतात? कृपा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हाला माहित है ना कृपांक सांगतात ना? कृपांक, कृपांक सुना है ना? वो किसको देते हैं? जो योग्य है उसके लिए या जो अयोग्य है? किसको देते हैं? तो हम में से यहाँ पर कितने लोग योग्य हैं? कितने योग्य हैं? कितने लोग योग्य हैं? हाथ तो उठाइए। कितने लोग योग्य हैं? क्योंकि कृपा सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो अयोग्य है। अगर हम योग्य हैं तो परमेश्वर हमको कृपा देंगे ही नहीं। फिर हमको कैसे चलना है पता है? नियम के अनुसार। हमारा न्याय भी किसके अनुसार होगा? नियम के अनुसार। अगर नियम के अनुसार न्याय होगा तो हमारा जगह कहाँ पर है? स्वर्ग या नरक? क्योंकि हम कोई भी नियम पाल नहीं सकते हैं। और इसीलिए हमारी जगह किसने ली है? हमारी जगह किसने ली है? प्रभु यीशु ने ली है। कहाँ पर? क्रूस पर। जो आज्ञा का पालन हमको करना था, किसने किया है? प्रभु यीशु ने किया है। और इसके लिए जब हम विश्वास करते हैं उनके कार्यों में, हमको क्या मिल जाती है? अनुग्रह या कृपा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं? जब हम क्षमा मांगते, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हम पर दया करते हैं और हमको क्या देते हैं? उनकी कृपा देते हैं। क्योंकि हम लोग अयोग्य हैं, हम कोई भी नियम रख नहीं सकते हैं। क्या हम एक समान किसी के साथ व्यवहार कर सकते हैं सुबह से लेकर रात तक? उदाहरण, अपने पति को आप सुबह अगर प्रेम कर रहे हैं, रात तक वही प्रेम रहेगा क्या? एक समान रहता है? रहता है? आप किसी को भी एक समान प्रेम कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने हमको एक ही नियम दिया है, सही बात है। क्या है वो नियम? लव। तो वही प्रेम क्या हम एक दूसरे से कर सकते हैं एक समान? सुबह हमने प्रेम किया तो रात तक क्या? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सही बात है? होता है? तो हम गिर गए कि नहीं वहां पर? तो सुबह से लेकर रात तक क्या हम एक समान हम रह सकते हैं? नहीं। इसीलिए हम क्या है? अयोग्य हैं नियम रखने के लिए। और इसीलिए हमारी जगह किसने ली है? प्रभु यीशु ने ली है। और सारे नियमों का पालन उन्होंने ही किया है। और इसकी वजह से जब हमने उनके कार्यों में विश्वास किया तो परमेश्वर ने क्या किया? हम पर दया की। जब हमने क्षमा मांगी और हमको उन्होंने क्या दिया? कृपा दी है, अनुग्रह दिया है। उसका मतलब क्या है? कि उन्होंने जो उनका सामर्थ्य है, जो उनका अधिकार है, जो उनकी योग्यता है, वो क्या किया? उन्होंने हमको दे दी है, ताकि हम वो अब ये योग्यता लेकर हमको क्या करना है? ये सामर्थ्य लेकर हमको क्या करना है? घर पर बैठना है और अंडे डालने मुर्गी के जैसे। हाँ, नई दुनिया बनानी है। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? जो हमको मिला है हमको जाकर क्या करना है? दूसरों में बांटना है कि नहीं? या घर पर ही बैठना है? बांटना है ना। तो परमेश्वर ने जब हमको अनुग्रह
अनुग्रह दिया है। वही वो वचन क्या कह रहा है, ये उन्होंने क्या किया है, हमको अनुग्रह दिया है, देने वाले नहीं है। जिस घड़ी आपने विश्वास किया प्रभु यीशु में और मुंह खोल के आपने स्वीकार किया उनको, आपको क्या मिला है, अनुग्रह मिला है। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह यानी क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। उनकी प्रतिज्ञाएं ये आपको मिल गई हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको दे दिया है। पढ़ो अभी, उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ चीजें प्रदान की है। क्या किया है, क्या किया है, कुछ या सब। तो परमेश्वर हमारे इतने उदार है कि वो थोड़ा थोड़ा देना नहीं जानता है। वो क्या करते हैं, देते तो छप्पर फाड़ के सब कुछ दे दिया है। क्या किया है, सब कुछ दे दिया है। लेकिन कहां पर है, कहां पर है, अभी दोबारा यही प्रश्न है, कहां पर है। वो बोल रहे सिस्टर आप सुबह से वही सिखा रहे कि दे दिया है, लेकिन हमको नजर ही नहीं आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना। अब ये दिया है, किस लिए दिया है, भक्तिमय जीवन के लिए। जो भक्तिमय जीवन के लिए और इस पृथ्वी पर जो भी हमको जीना है, जब तक जीना है, वो सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। वो देने वाले नहीं है, उन्होंने हमें दे दिया है। फिर आगे, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। अब हमको मालूम नहीं है ये कहां पर है। सही बात है, ये जो वरदान दिए है कहां पर है, हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है ना। तो कैसे पता चलेगा, जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब उसका ज्ञान कहां से मिलेगा आपको, तो उसके लिए क्या पढ़ना आवश्यक है, बाइबल पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि उसी में हमको ज्ञान दिया गया है कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। क्योंकि जो कुछ भी प्रभु यीशु के मरने की वजह से हमको मिला है, वो सब कहां पर है, वो इस बाइबल में लिखा गया है। और उसका ज्ञान तब मिलेगा जब हम ये बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं, चंगाई के लिए, आरोग्य भेटण्यासाठी। हा, कशासाठी आलो आम्ही इकडे, हा, नोकरी पाहिजे, छोकरी पाहिजे, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, और क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हा, चंगाई चाहिए, आरोग्य पाहिजे, अजून काय पाहिजे, धंदा चांगला असायला पाहिजे, भरपूर मच्छी भेटायला पाहिजे, आ 2-3 अजून होड्या पण घ्यायला पाहिजे। आ कशासाठी, किसके लिए आए हैं हम यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, क्योंकि वचन क्या कहता है, मेरे लोगों का नाश क्यों हुआ है, किसके लिए हुआ है, अज्ञानता की वजह से। क्योंकि हमने ज्ञान को ही ठुकराया है। क्योंकि हमने इतने सालों से हमने बाइबल को हाथ ही नहीं लगाया है, और अगर पढ़ा भी तो है तो हमने उसको समझा ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा नाश हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे नाश का कारण क्या है,
शैतान है, शैतान है ना, क्या है? लेकिन हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? किसको? अगर ज्ञान मिला तो शैतान भी बाल बाका कर सकता है क्या? हालेलुया। हमने पिछले महीने में भी सीखा था ना, जब हम जानते नहीं हैं तो क्या होता है? तभी अविश्वास आता है। जब आप जानोगे ही नहीं किसी चीज को तो समझ सकोगे? ज्ञान रहेगा नहीं। तो इसलिए जानना जरूरी है। बाइबल हमको पढ़ना नहीं है, हमको सीखना है, समझना है। क्योंकि जब नहीं समझते तो कौन चोरी करके लेके जाता है, कौन चुरा ले जाता है उस बीज को? शैतान। तो हम यहाँ पर आए हैं किस लिए? समझने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि जो ब्रदर जॉनसन कर सकते हैं, जो हम करते हैं, जो ब्रदर गणेश कर रहे हैं, ये सब आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं, सीखने के लिए। हालेलुया। हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हम यहाँ पर सब सीखने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हैं, हम समझ प्राप्त करने के लिए आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, ताकि आप भी जो सीख कर जाएंगे आप भी घर पर जाकर इसको प्रैक्टिस करें और अगले महीने में जब आओ तो आप रिजल्ट लेकर आओ और फिर हमको बताओ कि मैंने भी जाकर ऐसा ही प्रैक्टिस किया और मुझे भी ऐसे ही रिजल्ट मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु के राज्य में भेदभाव है क्या? पक्षपात है क्या? नहीं है। प्रभु हर एक से उतना ही प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक से उतना ही प्रेम करते हैं और हर एक को उतना ही उन्होंने दिया है, एक समान दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए सबसे अधिक जानना क्या है? समझ लेना है और ज्ञान लेना है हमको। प्रेज द लॉर्ड। यही ये वचन कहता है, परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया, परमेश्वराने जे काय आम्हाला दिलेलं आहे ते कसं समजेल आम्हाला काय दिलं आहे म्हणून? जेव्हा आम्हाला ज्ञान भेटेल। जोपर्यंत ज्ञान नाही भेटणार तोपर्यंत आम्हाला समजणार नाही की परमेश्वराने आम्हाला काय काय दिलेलं आहे। वचन काय सांगत आहे की माझ्या लोकांचा नाश का झालेला आहे? ज्ञान नसल्यामुळे। हालेलुया, हालेलुया। आणि आम्ही दोष कोणाला देतो? कोण जबाबदार आहे? सैतान, सैतान। बरोबर, बरोबर। पण सैतान आहे का आम्हाला ज्ञान नाही म्हणून? आम्ही बायबल उघडला आहे का? नाही। आता आम्ही किती ठिकाणी जातो, बायबल तसेचे तसेच असतात। विकलं तर तेवढं जेवढ्या पैशाने आणलंय ना विकत तेवढे भेटणार, नवीनचे नवीन तसेच पडले आहेत बायबल। हालेलुया, हालेलुया। जर आई वडिलांनी याला काय सांगतात, वसियतनामा, वसियतनामा मराठीमध्ये पण वसियतनामा आहे ना, वसियतनामा केला तर तुम्ही काय कपाटात ठेवतात काय न वाचता? काय करतात? उत्तम मध्ये काय करतात? फ्रेम करून ठेवतात। बनवतात का वसियतनामा? अच्छा, हा जे प्रॉपर्टी भेटणार आहे ते पेपर बनवतात, तर तुम्ही असं फक्त लॅमिनेट फ्रेम करून ठेवतात काय आपलं उत्तन मध्ये, वसई उत्तन मध्ये? हा का वकीलकडे घेऊन जातात, अरे माझ्या वडिलांनी माझ्या नावात काय केलेलं आहे, ते माझ्या नावावर काय केलंय? हा काय करतात? अरे एवढं खूप समजदार लोक आहेत हा, बापरे। कोणी जातच नाही, भांडण सुद्धा नाही करत इकडे तर। हा हा असू दे, माझ्या भावंडांना भेटू दे, हा असं सांगतात काय? हाँ हाँ, वकील से पहले बात करते हैं ना, वो सब चीजों के लिए हम भागते हैं वकील से जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये जो बाइबल है, ये बाइबल में प्रभु ने हमको बताया कि हमारे लिए उन्होंने क्या बना के रखा है, अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा।
तो क्या हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं? आपको मालूम है, जब हमको मालूम नहीं है कि हमारे नाम पे ये सारी चीजें हैं, तो कौन उस पर ऐश करता है मालूम है? बाहर वाला आता है आराम से, जो अगर आपका जमीन जायदाद है, आपको पता ही नहीं वो आपका जमीन है, बाहर वाला आएगा, अच्छा वो इस्तेमाल करेगा। देखा है आपने? गोवा में देखा है हमने, ऐसे मैंगलोर में देखा है, काफी जगहों पे ऐसे देखा है। दूसरा आता है, हड़प करता है, वो अच्छा ऐश करता है वहां पर। और जिसका है वो कैसे रहता है? भिखारी के जैसे। सही बात है, सही बात है। और हम भी कैसे हो गए अभी? आत्मिक भिखारी। क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने ये वचन कह रहा है, वो सारी चीजें जो हमको चाहिए इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीने के लिए, भक्तिमय जीवन जीने के लिए, वो सारी चीजें उन्होंने हमारे लिए दे दी हैं। और वो क्या किया है? वसीयत नामा भी बनाया है। ये बाइबल जो है हमारा, वो क्या है? वसीयत नामा है। लेकिन सिस्टर, हमारे पास पढ़ने के लिए वकील भी नहीं है पढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए हमारा जीवन कैसे हो गया है? कैसा हो गया है? कैसा हो गया है? बीमार है, श्रापित है, और क्या क्या है। सही बात है। लेकिन क्या प्रभु ने नहीं दिया है क्या ये सारी चीजें? सब कुछ दिया है, लेकिन हमने ज्ञान लेने की कोशिश की है? नहीं की है। सालों साल, ना सिर्फ हम, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, सब क्या हुआ है? अज्ञानता में पड़े हुए हैं। और हमको कुछ भी नहीं मालूम है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ हासिल करके हमें दे दिया है। ये बहुत ही दुख की बात है। कितने सदियों पहले प्रभु यीशु ने हमारे लिए सारी चीजें करके रखी हुई है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। और हम गरीबी में जी रहे हैं, श्रापित जीवन जी रहे हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं। सही बात है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको बताया गया, वहां पर बताया है कि हमको कैसे बनाए। हम सिर हैं, हम दुम नहीं है। हम हमेशा ऊपरी स्थानों में रहना चाहिए, ऊंचाई पे रहना चाहिए, ना कि नीचे रहना चाहिए। लेकिन हमारे जीवन में हम जब ये देखते हैं तो इसका उल्टा ही है। हालेलुया। हम देनदार रहना चाहिए, ना कि लेनदार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सही बात है। जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं और अपना जीवन देख रहे हैं, क्या मैच हो रहा है? क्या अलग अलग लग रहा है? मैच हो रहा है? मैच हो रहा है? बाइबल में कहा गया है कि हमको हर, जो कुछ भी हम काम करते हैं, हमारा हर काम आशीषित रहेगा, सफल रहेगा। तो हम देख रहे हैं क्या ये सब अपने जीवन में? क्या हुआ? सब इतने ठंडे हो गए? हाँ, वही ना, क्यों मांगते हैं जब दिया है? दिया है। अभी आप शादी में जा रहे हैं किसी के, वहां पर खाना रखा हुआ है, तो आप क्या उसको बोलोगे मुझे खाना दो, खाना दो? वो तो बोलता है जाके उठ के ले लो, क्योंकि वो आपका है। लेकिन हमको आदत क्या है? आदत क्या है? लेकिन प्रभु बोल रहे हैं मैंने, लेकिन हम फिर भी, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं मैंने। वो तो अपने पुत्र को बोलते रहेंगे, तुमने इनको बोला नहीं क्या दिया है करके सब कुछ? हाँ, हालेलुया। तो ये वचन क्या कह रहे हैं? उनके दिव्य, दोबारा पढ़ना, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? समझ रहे हो? सब सोने वाले बोलो हालेलुया। सब सो रहे, सो रहे क्या? क्या चकित हो गए हैं कि इतना सब कुछ प्रभु ने बनाया है हमारे लिए और हमको पता ही नहीं? आपको किसने बोला पता ही नहीं? अच्छा, आपने हालेलुया। अब ये जो हमारा देश का संविधान है, उसके अंदर क्या है? संविधान में
क्या दिया गया है? हम लोग भारत के निवासी नागरिक है ना? तो इस देश का संविधान है कि नहीं? है ना? संविधान किस लिए बनाया जाता है? सुरक्षा के लिए और अधिकार के लिए, और नियम भी बनाए गए। सही बात है, सही बात है। तो क्या इस देश के लोगों को अपना जो संविधान में अधिकार दिया है और जो भी कुछ लिखा गया है वो जानने की जरूरत है कि नहीं? है ना? तो ताकि वो सुरक्षित जीवन जी सके, अपने हकों के लिए लड़ सके। सही बात है, सही बात है। उसी प्रकार ये बाइबल क्यों बनाया गया है? ताकि हम जान सके परमेश्वर का राज्य भी कुछ नियमों के अनुसार चलता है। परमेश्वर के बाइबल में भी परमेश्वर के राज्य में यदि हमको यशस्वी होना है, विजय जीवन जीना है, तो हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, अधिकार दिए गए। ये सारी चीजें हमको जानना है कि नहीं? तो ये सब कहाँ लिखा है? इस बाइबल में लिखा है। तो यदि हमको जानना है तो हमको बाइबल सीखना है कि नहीं? तो इस बाइबल में क्या दिया गया है? नियम दिए गए हैं, उधर प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, ताकि जब हम उनके अनुसार चले तो हमको उसी प्रकार के परिणाम हमारे जीवन में मिले। हम एक सफल जीवन जिए, ना कि एक हारा हुआ जीवन जिए, एक विजय जीवन जिए, ना कि एक शिकार का जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। हम हर घड़ी सफल रहना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? मैं अपने खुद के जीवन से बोलती हूँ ना, मैं जब तक मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं था, मैं कुछ भी काम कर रही थी, विजय नहीं प्राप्त कर रही थी। कभी मुझे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा था। मैं व्यवसाय कर रही थी, बिजनेस खुद कर रही थी, बहुत नुकसान खाया। और अभी मैं जब से वचन में आई हूं, जब हमको जाना पड़ता है प्रीचिंग के लिए, सीधा बंद कर देती हूँ दुकान, निकल जाते हैं हम लोग। और वहां से जब हमारा ट्रिप हो जाता है, जैसे निकलती हूँ मेरे क्लाइंट्स का कॉल आना शुरू हो जाता है। दोबारा जब तक दूसरा ट्रिप नहीं होता, ट्रिप का अरेंजमेंट नहीं होता है, तब तक मेरा काम हो जाता है, दूसरा ट्रिप अरेंज हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कैसा मेरा बिजनेस चल रहा है। और पहले मैं कहीं नहीं जाती थी, पूरा टाइम बिजनेस में रहती थी, लेकिन मेरा कभी भी बिजनेस में फायदा ज्यादा नहीं होता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बिजनेस चलाता कौन है? मैं चला रही हूं या प्रभु? क्योंकि जब परमेश्वर के वचनों का ज्ञान मिलता है, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं और उनके वचनों के पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, तो प्रभु ने क्या कहा है? मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 33वां वचन, खोजो मेरे राज्य को और मेरी धार्मिकता को, और ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी किसी के सामने ऐसे आमने सामने देख के मैं बात नहीं कर सकती थी, इतनी शर्मिंदगी होती थी महसूस। लेकिन जैसे जैसे वचनों में बढ़ने लगी, माइक तो दूर, कभी वो दूर से देख के हाथ पैर थरथर हो जाते थे, पकड़ने की तो दूर की बात। लेकिन ये बदलाव कैसे आया? वचनों के अनुसार चलने से। हालेलुया, हालेलुया। बीमारों को अभी हमने देखा, हमारे खुद के जीवन में हमने 4-5 जो मरे हुए व्यक्ति है, प्रभु के वचनों के अनुसार जब हमने हुक्म दिया तो वो जो मरे हुए वो भी जिंदा हो गए हैं। ये भी प्रभु का अनुग्रह है। यही वो अनुग्रह मैं वही आपको सिखा रही हूँ। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैंने किए हैं, उससे महान कार्य करेगा। तो ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जो प्रभु ने जो डाली है योग्यता, जो क्षमता, उसके अनुसार हो रहे हैं। वो जो सामर्थ्य डाला है उसके अनुसार हो रहा है। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपको भी प्रभु ने दिया हुआ है। तो आज यहाँ पर आप बैठकर क्या कर रहे हैं? आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब यहाँ पर आए किस लिए हैं? सीखने के लिए,
ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि यदि ये चीजें ये सिस्टर के हाथ से हो रहे, ब्रदर जॉनसन के हाथ से हो रहे, ब्रदर लिंटन के हाथ से हो रहे, ब्रदर बर्नर्ड के हाथ से हो रहे, ब्रदर गणेश के हाथ से हो रहे, तो हमारे हाथ से भी होते हैं और हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में पक्षपात नहीं है। हम सब में प्रभु ने ये सारा सामर्थ्य डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि ये जो है दिव्य शक्ति ये क्या है, ये हर किसी को दी गई है, ये अनुग्रह हर किसी को दिया गया है। और इस अनुग्रह को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास हमने क्या सीखा है? विश्वास कैसे आता है? सुनने और सुनने से, बार बार सुनने से। तो आपको बार बार सुनते रहना पड़ेगा ताकि विश्वास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब काफी लोग यहाँ पर 2 या 3 महीने से रिट्रीट के लिए आ रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, काफी चेहरे हमको जाने पहचाने अभी हो गए, काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आप लोगों को बदलाव नजर आ रहा है आपके जीवन में? क्या आप जाकर दूसरों को वचन दे रहे हैं? क्या उनके जीवन में आपको नजर आ रहा है परिणाम? लेकिन आप देना शुरू किया है उनको, सही बात है, काफी लोगों ने शुरू किया है, लेकिन पहले से ज्यादा अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं आप लोगों में? सही बात है। तो ये कैसे होता है? वचन सुनने से, और उसको जाकर हमको प्रैक्टिस भी करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बदलने वाला कौन है? ये वचन ही हमको बदलता है। और ये है वो ईश्वरीय सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हर एक के अंदर डाला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना अभी वो वही जो 1 पेत्रस 2 पेत्रस है ना, पहला अध्याय तीसरा और चौथा, तीसरा वचन पहले पढ़ना। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वो सब प्रदान किया है जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। तो परमेश्वर देने वाले नहीं है, ये आपको अपने हृदय से, अपने दिमाग से निकालना है कि परमेश्वर हमें अभी कुछ भी देने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से उन्होंने सब कुछ हमें दे दिया है। ये ऐसे है, अगर आपके बच्चे को आपने किधर हॉस्टल में डाल दिया है, सही बात है, डालते हैं ना बच्चों को हॉस्टल में। अगर बच्चे को हॉस्टल में डाला है और आपने उसकी फीस के पैसे आपने क्या किए हैं, उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए हैं, ठीक है। अब जब जमा किए हैं, बच्चा सामने से आपको एक दिन फोन करता है और बोलता है मम्मी, पापा या मम्मी मेरी फीस भिजवा दो, फीस भेज दो। तो मम्मी या पापा बोलेंगे कि मैंने तो ऑलरेडी कहाँ जमा किया है, तुम्हारे अकाउंट में जमा किया है। दोबारा कुछ दिनों में वो फोन करेगा और बोलेगा मम्मी फीस का पैसा भेजो। तो मम्मी बोलेगी बैंक में गए थे क्या? तो बोलेगा नहीं। तो दोबारा वो बोलेगी जाके बैंक में जाना, वहां पर फीस जमा कर दिया है। वो दोबारा फोन करेगा और बोलेगा मम्मी फीस देना। तो मम्मी बोलेगी तुमने जाकर वहां पर आप बैंक गए थे? तो बोलेगा हाँ मैं बैंक गया था। तो बैंक जाकर तुमने चेक भर के दिया था कि नहीं? तो बोला नहीं। तो बोले तो बैंक क्या करने गए थे? नहीं, आपने बोला बैंक में जाने के लिए, इसलिए मैं बैंक में चला गया। तो मम्मी बोलेगी अभी गया, अभी दोबारा जाना और क्या करना, चेक भरना और जाकर दे देना वहां पर। अब दोबारा कुछ दिनों में फोन करता है, बोलता है मम्मी क्या, हाँ पैसा देना, पैसा देना। तो मम्मी बोलेगी तुमने चेक दिया था क्या जाके? बोला हाँ मैं चेक दे के आ गया।
तो मम्मी ने बोला तुमको कुछ दिया नहीं क्या, वहां पर पैसा दिया कि नहीं? तो बोला नहीं, मैं रुका नहीं, मैं खाली चेक देकर घर पे आ गया। तो मम्मी बोले अरे थोड़ा रुकना चाहिए ना, तो तुमको पैसा भी दे देगा। दोबारा जाता है, चेक भरता है, दे देता है काउंटर पे, थोड़ा देर रुकता है, फिर उसको पैसा मिल जाता है। फिर फोन करता है, मम्मी को क्या बोलता है? हाँ, पैसा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी, वचन है हमारे पास, लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु ने वो हमारे अंदर जमा किए हैं? विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? सब कुछ जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए हासिल किया है, कहां पर है? हमारे आत्मिक खाते में है। सबके पास बैंक अकाउंट्स है क्या यहाँ पर? है? तो जब जरूरत है तभी आप लोग निकालते हैं कि नहीं? पैसे निकालते हैं ना? पेटीएम से निकालते हैं ना? सही बात है ना? उसी प्रकार प्रभु ने भी हमारे बैंक अकाउंट में जमा किया है। कौन सा बैंक अकाउंट? ये बैंक अकाउंट नहीं, जो हमारा आत्मिक बैंक अकाउंट है, वहां पर उन्होंने क्या किया है? सब कुछ जो हमें चाहिए यहाँ पर भक्तिमय जीवन जीने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए, उसके लिए क्या किया है उन्होंने? सब कुछ जमा कर दिया है। हालेलुया। अब उसे निकालना कैसे है? वचनों का पहले, सबसे पहले हमको ज्ञान लेना है। जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक पता चलेगा कि क्या जमा किया है? पता चलेगा क्या? तो ज्ञान मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या जमा किया है, तभी तो निकालोगे ना। सही बात है? अभी पढ़ना दोबारा। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। फिर और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। फिर जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। हालेलुया। उसके बाद चौथा, उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपने अमूल्य और बहुत ही प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है, जिस प्रकार आप उसका समझ में नहीं आया कोई और? नहीं, दोबारा पढ़ना। चौथा, उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरी स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। मराठी में पढ़ना। ज्याने तुम्हा आम्हाला आपल्या गौरवासाठी
व सात्विकतेसाठी पाचारण केले, त्याच्या ओळखीच्या द्वारे त्याच्या ईश्वरी सामर्थ्याने जीवनास व सुभक्तीस आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी आपल्याला दिल्या आहेत. हालेलुया. फोर्थ आहे का थर्ड आहे? हा, फोर्थ वाला पडना. त्यांच्या योगे मौल्यवान व अतिमहान अशी वचने आपल्याला देण्यात आली आहेत, यासाठी की त्याच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे. हालेलुया, हालेलुया. तर परमेश्वराने आम्हाला प्रतिज्ञा का दिली है? परमेश्वर ने हमको ये प्रतिज्ञाएं क्यों दी है? ये छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं हैं कि बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं? मोठी आहेत का लहान प्रतिज्ञा दिली आहेत परमेश्वराने? छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी? लहान लहान का मोठी मोठी? लहान दिले. लहान का मोठी? हा, लहान का मोठी? हा, लहान का मोठी? लहान का मोठी? मोठी दिले आहेत. लहान का मोठी? मोठी दिले आहेत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आता हे प्रतिज्ञा कशासाठी दिले आहेत आम्हाला? कशासाठी? 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 म्हणजे जे वाचले ते तुम्हाला समजलं नाही. परत वाचूया. 4थं वचन वाचा. त्यांच्या योगे मौल्यवान व अतिमहान अशी वचने आपल्याला देणार आहेत. देणार आहेत. देण्यात का देणार आहेत? म्हणजे जेव्हा परमेश्वर बोलला त्यांच्या तर्फेने ते कार्य झालेलं का होणार आहे? झालेलं आहे. तर परमेश्वराने जी काही प्रतिज्ञा दिली आहे, जे कुठलेही वचन दिलेले, त्यांच्यातर्फे ते कार्य झालेलं आहे. आणि हे सगळे लहान लहान का महान वचने आहेत? महान महान आहेत ना. तर परमेश्वराने आम्हाला लहान का मोठे वचने दिले आहेत? महान आणि मोठे वचने दिलेले आहेत. आणि त्यांच्यातर्फे ते सर्व कार्य झालेलं आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मग त्याच्यानंतर वाचा. यासाठी की त्यांच्याद्वारे तुम्ही वासनेपासून उत्पन्न होणारी जगातील भ्रष्टता चुकून ईश्वरी स्वभावाचे वाटेकरी व्हावे. हालेलुया. आता ही प्रतिज्ञा कशासाठी आम्हाला दिली आहेत परमेश्वराने? कशासाठी दिले? कशासाठी? येशूचे वाटेकरी व्हावे म्हणून. हालेलुया. म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे? त्याच्या हिंदी में क्या कहा है? सहभागी.
सहभागी, पार्ट टेकर्स इंग्लिश मध्ये सांगतात. खरोखर म्हणजे जे काय परमेश्वराने प्रभू येशू द्वारा केलं आहे, आम्ही त्याचे सहभागी होण्यासाठी काय दिलंय परमेश्वराने आम्हाला? महान महान वचने दिले आहेत. कशासाठी? या जगात जे भ्रष्टाचार आहे, जे काही वाईटपणा आहे, त्याच्यातून आम्ही बाहेर निघण्यासाठी. हालेलुया. या संसारात भ्रष्टाचार आहे की नाही? वाईटपणा आहे की नाही? जे आम्ही कसं चालतो, जे काय आम्हाला दिसतं, जे काय कोणी बोलतात, जे काय आम्हाला ऐकू येतं, जे काय आम्ही स्पर्श करतात, त्याच्या अनुसार आम्ही चालतो की नाही? बरोबर. म्हणजे जे काय दिसतं ते आम्हाला खरं आहे. बरोबर. पण प्रभू येशू या संसारात आल्यानंतर काय केलं? त्यांना सुद्धा हे भ्रष्टाचार आहे त्याचा सामना करावा लागला. त्यांच्या जीवनात सुद्धा परीक्षा आली. बरोबर. वचन सांगत आहे की त्यांना सुद्धा आमच्यासारखी परीक्षा त्यांच्या जीवनात आलेल्या. बरोबर. म्हणून त्यांना जाणीव आहे की आम्हाला सुद्धा आमच्या पाठीमागे देखील सैतान लागलेला आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर हे महान महान प्रतिज्ञा कशासाठी आम्हाला दिलेले आहेत? या भ्रष्टाचारापासून आम्ही बाहेर पडावे त्याच्यासाठी. हालेलुया. आणि त्यांच्या स्वभावाचे आम्ही सहभागी होण्यासाठी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आम्हाला परमेश्वर आमच्या आत्म्यात काय काय आहे? सर्वात काय आहे? विश्वास आहे. काय आहे? विश्वास आहे. आणि दुसरं काय आहे? जे काही परमेश्वराने प्रभू येशू द्वारा केलेलं आहे ते सर्व काही कुठे आहे? आमच्या आत्म्यात आहे. म्हणजे आरोग्य सुद्धा तुम्हाला पाहिजे ते कुठे आहे? तुम्हाला आशीर्वाद पाहिजे ते कुठे आहे? जे काय इकडे भक्तिमय जीवन जगण्यासाठी पाहिजे ते कुठे आहे? सगळं काय जे तुम्हाला इकडे जगण्यासाठी पाहिजे ते कुठे आहे? पण आपण बघतो कुठे? आमची आशा कुठे आहे? प्रभू एक दिवस मला, प्रभू एक दिवस मला, प्रभू एक दिवस मला. वचन तसं सांगतं का? देईल का दिलेलं आहे? पण आमची आशा काय आहे की प्रभू एक दिवस मला, प्रभू एक दिवस मला देणार. हालेलुया. हालेलुया. तर म्हणून जे काय बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे त्याच्यावर आमचा विश्वास होत नाही. कारण आमचा विश्वास काय आहे की प्रभू एक दिवस मला, प्रभू एक दिवस मला. हालेलुया. प्रभू देणार काय? तुम्ही आतापासून 15-20 वर्ष सुद्धा प्रार्थना केली, उपवास केला तरी देणार काय? कारण त्यांच्या तर्फेने काम झालेलं आहे की होणार आहे. आणि आमची आशा काय आहे? एक दिवस मला देणार. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तर आता समजलं आम्ही कुठे चुकतो, कुठे चुकतो. हा. हालेलुया. हालेलुया. समजला. म्हणून आमची प्रार्थना, जे आम्ही प्रार्थना करतो ते बरोबर आहे का चुकीची प्रार्थना आहे? तर आता प्रार्थना बदलणार. आता प्रार्थना कशी असायला पाहिजे? धन्यवाद येशू, तुम्ही मला सर्व काही. धन्यवाद परमेश्वर, प्रभू येशू द्वारा तुम्ही आम्हाला सर्व काही दिलेलं आहे. हालेलुया. हालेलुया. समजलं? कोणाला काही शंका आहे? डाऊट आहे? डाऊट आहे? हा. नाही. But Jesus has given you the document. No, येशूने
Yeah, he has given you the document. This is the written document. The Bible काय आहे? बायबल काय आहे? रिटन डॉक्युमेंट आहे ना, लिहिलेला डॉक्युमेंट आहे ना. तर प्रभू येशूने काय सांगितलंय? मी स्वर्गाची चाव्या तुम्हाला दिलेल्या आहेत ना. जे काय whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. जे काय मी पृथ्वीवर बांधतो ते कुठे? स्वर्गात बांधलेलं जाईल. ते कोणाला दिलेलं आहे? अधिकार आम्हाला दिलेला आहे ना. तर ते टेम्पररी नाही आहे. जोपर्यंत आम्ही इकडे आहोत पृथ्वीवर तोपर्यंत आम्हाला ते अधिकार दिलेला आहे. आणि सैतानाच्या हर एक पॉवरवर आम्हाला त्यांनी अधिकार दिलेला आहे. समजलं? सैतानावर नाही पण त्याच्या हर एक पॉवरवर दिलेला आहे. हर एक कार्यावर आम्हाला अधिकार दिलेला आहे त्याचा नाश करण्यासाठी. कारण वचन सांगतो की चोर कशासाठी येतो? चोरी करायला, नाश करायला आणि आता चोरी काय करायला येतो? वचन. एकदा वचन गेलं तर काय येणार? त्याला फक्त वचन चोरी करायची गरज आहे. वचन एकदा चोरी कसं चोरी करणार? जेव्हा तुम्हाला त्याची समज नाही भेटत तर काय होणार? ते तुमच्या हृदयात जाणार का मनात राहणार? वचन कुठे असायला पाहिजे? हृदयात. आणि जेव्हा समजत नाही तर कुठे असतं ते वचन? मनात. तर मनातलं वचन तो काय करतो? चोरी करून घेऊन जातो. आणि एकदा चोरी करून घेऊन गेला वचन तर त्याचं ज्ञानच नाही तुम्हाला. जसं आदम बरोबर झालं तसंच आमच्या बरोबर सुद्धा होणार ना. मग या डॉक्युमेंट इज हिज वर्ड ओनली. नो व्हॉट प्रॉमिसेस ही हॅज गिवन. जे वचन प्रभूने दिलेले आहे तेच तर डॉक्युमेंट आहे ना. तेच तर डॉक्युमेंट आपल्याला दाखवायचं आहे सैतानाला की हे लिहिलेलं आहे. प्रभू येशूने काय सांगितलं? लिहिलेलं आहे. लिहिलेलं आहे म्हणजे डॉक्युमेंट झालं ना. तर जेव्हा जेव्हा सैतान येतो आपलं खोटेपणा घेऊन तर तेव्हा तुम्हाला डॉक्युमेंट दाखवायचं आहे की लिहिलेलं आहे. काय लिहिलेलं आहे? काय लिहिलेलं आहे? जे काय तो खोटेपणा घेऊन येतो तर त्याच्या उलट तुम्हाला काय सांगायचं? हे प्रभू येशूने बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे, सांगितलेलं आहे, हे लिहिलेलं आहे. हालेलुया. म्हणून बायबलची जाणीव असणे, समज असणे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. दॅट इज वाय यू नीड टू नो द वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तसंच जोपर्यंत तुम्हाला माहित नाही, आई वडिलांनी विल बनवलेली आहे, वसियत बनवलेली आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही नाही वाचणार तुम्हाला माहित पडेल का काय दिलंय तुम्हाला? तसंच जोपर्यंत आम्ही बायबल नाही शिकणार, मला माहित नाही माझे अधिकार काय आहेत, माझा हक्क काय आहे, बरोबर, तोपर्यंत मी कसं राहणार? भिकारी सारखं. बरोबर. प्रेज द लॉर्ड. तर म्हणून काय लिहिलेलं आहे बायबल मध्ये याची जाणीव आपल्याला असायला पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. माझे अधिकार काय आहेत? माझा हक्क काय आहे? परमेश्वराचं राज्य कसल्या नियमाने चालत आहे ते जाणणं अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणून आपण कशाला आलोय? शिकायला आलोय. आता तुम्हाला जर आरोग्य म्हणजे तुम्हाला आरोग्य पाहिजे, आम्ही हात ठेवू, आम्ही तुम्हाला प्रभू येशूच्या नावाने तुम्ही चांगले पण होणार. पण घरी गेल्यानंतर परत तो आजार आला, मग काय करणार तुम्ही? मग परत आम्ही तुमच्या घरी येऊ का तुम्ही परत इकडे येणार? जर तुम्ही शिकला कसं मी आपल्या आपल्याला बरं करू शकतो, तुम्हाला आमची गरज आहे का? नाही. बरोबर. समजलं? एकदा तुम्ही शिकला तर तुम्ही स्वतःला पण बरा करू शकता, प्रभू येशूच्या नावाने जाऊन दुसऱ्यांना सुद्धा बरं करू शकता. समजलं? तर आपण आलो कशाला? हे सगळं शिकण्यासाठीच ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एनी डाऊट? एनी डाऊट? कुणाला काही संदेह आहे, शंका आहे? सो विल वाइंड अप. डोळे बंद करा. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर तुमच्या प्रेमासाठी,
कारण तुम्ही हे प्रीचिंग आणि टीचिंग पवित्र आत्म्याच्या द्वारे खूप सरळ आणि सोपे केले. आणि मीच नाही परंतु माझे सर्व भाऊ बहिण्यांना सुद्धा समजलं की आम्ही कुठे चुकतो, आमची प्रार्थना कशी आहे, चुकीची का बरोबर आहे. आज तुमच्या वचनाद्वारे तुम्ही आम्हाला शिकवलं आहे, म्हणून आम्ही खूप आभार मानतो तुम्हाला. आणि प्रभू, हे जे 6 दिवस आहे आम्ही विश्वास करतो की अजून पुष्कळ आम्हाला तुम्ही शिकवणार. आमच्या विश्वासात आम्ही वाढणार, वचनात आम्ही वाढणार आणि शिकल्यानंतर आम्ही जाऊन दुसऱ्यांना सुद्धा तेच शिकवणार. धन्यवाद देतो पिता परमेश्वर सर्व गोष्टींसाठी. ही प्रार्थना आम्ही करतो प्रभू येशूच्या नावाने. आमेन. आमेन. पिता